डियर गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर मैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। ठीक है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का जो नेक्स्ट टॉपिक है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। ठीक है, फर्स्ट वाले क्लास में पार्ट फर्स्ट में हमने बताया था आपको क्लासिफिकेशन और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में बताया था। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमने ए साइनोटिक एंड साइनोटिक दो कैटेगरी के डिफेक्ट हमने बताए थे, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। तो उसमें ए साइनोटिक चल रहा है। ठीक है, ए साइनोटिक चल रहा है और ए साइनोटिक में आपका हमने आपको आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट ये पढ़ा चुका हूँ, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट ये पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब ये पार्ट 4 जो है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। ठीक है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस जो कि ये क्लास है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। क्योंकि जो बच्चे होते हैं जो फीटल सर्कुलेशन होता है, हमने आपको शायद किसी क्लास में भी बताया होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि जब एवोर्टा से ब्लड, देखिए ध्यान दीजिए, मैं कलर चेंज कर दूँ तब उसके, देखिए ये जब एवोर्टा से ऐसे ब्लड जाता है, ठीक है, एवोर्टा से ब्लड जाता है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी के लिए, तो एवोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी, तो ये पल्मोनरी आर्टरी इधर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जा रही थी, तो दोनों के बीच में एक कनेक्शन हो जाता है। वो कनेक्शन ये है। ठीक है, कनेक्शन हो जाता है बच्चे का, जब से तक फीटस बेबी जो है मदर के यूट्रस में रहता है, जब से तक यूट्रस में रहता है तब से तक ये कनेक्शन रहता है। लेकिन पैदा होने से पहले 1 घंटे पहले ये फंक्शनली क्लोज हो जाता है, यानी आदान प्रदान इधर से ब्लड का बंद हो जाता है, अगर नॉर्मली अगर सामान्यतः बात किया जाए। लेकिन क्या होता है कि किसी बच्चे में जो ये बंद नहीं होता है, फंक्शनली भी और एनाटॉमिकली भी बंद नहीं होता है, तो उसी को डिफेक्ट कहते हैं। पेटेंट मतलब कि उस पर आधिपत्य जमा ले, मतलब कि वो वैसे ही जैसे था वैसे ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं। तो पेटेंट और डक्टस मतलब डक्ट है, और आर्टेरियोसिस मतलब आर्टरी से होके, तो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में ये कनेक्शन होता है। ठीक है, तो आइए डिटेल में अब हम आपको बताते हैं। तो देखिए पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस ये क्या है। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें है एन एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा आफ्टर बर्थ ड्यू टू फेल्योर ऑफ फीटल डक्टस आर्टेरियोसिस टू क्लोज विद इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। ठीक है, पहले सप्ताह में, यानी कि बर्थ के पहले सप्ताह में इसको बंद होना चाहिए, डक्टस आर्टेरियोसिस को बंद होना चाहिए। लेकिन क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, बंद नहीं हो पाता, तो वही डिफेक्ट हो जाता है। नॉर्मल फंक्शनल क्लोजर डक्टस आर्टेरियोसिस अकर 10 to 15 आवर्स आफ्टर बर्थ। ठीक है, एनाटॉमिकल क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस अकर 1 to 3 मंथ आफ्टर बर्थ, यानी कि इसमें से ब्लड जो जब मदर की यूट्रस में बेबी था, तो एओर्टा, ठीक है, ये एओर्टा है मान लीजिए, ठीक है, ये एओर्टा है, और उसके बाद ये देखिए पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से ऐसे जा रही थी, एक इधर डिवाइड होके और एक लेफ्ट लंग्स में और एक राइट लंग्स में, तो ऐसे जा रही थी, तो इनके बीच में एक कनेक्शन हो गया। ठीक है, सर्कुलेशन, जब फीटल सर्कुलेशन चलता है तब उसमें एक कनेक्शन पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में एक कनेक्शन हो जाता है। तो इसमें से जो ब्लड जाता है एओर्टा से, ठीक है, वो आके मिक्स हो जाता है इसमें, और इसमें जब ब्लड जाता है तो वो आके इसमें, यानी मिक्स हो जाता है। ठीक है, लेकिन ब्लड का फ्लो रुकता नहीं। ठीक है, रुकता नहीं, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो ये वेन होता है बच्चे के अंदर, ये नॉर्मल माना जाता है। जब बच्चा जब यूट्रस में होता है तो ये इसका होना ज़रूरी है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस का होना ज़रूरी है। लेकिन इसको पैदा होने के बाद जो है बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको पैदा होने के बाद ये बंद होना चाहिए, पूरी तरह से ब्लॉक हो जाना चाहिए। ठीक है, और वो भी अगर फंक्शनली बात करें तो 10 to 15 आवर्स
पैदा होने के 10 से 15 घंटे बाद ये फंक्शनली इनका यानी आदान प्रदान बंद हो जाएगा। और अगर एनाटॉमिकली यानी ये स्ट्रक्चर ही हटेगा तो 1 से 3 महीने लग जाएगा। और ये बदल के किस में हो जाता है, लिगामेंटस आर्टेरियोसम, डक्टस आर्टेरियोसस जब चेंज होता है तो किस में चेंज होता है, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो लिगामेंटम आर्टेरियोसस, लिगामेंटम आर्टेरियोसस, ठीक है, इसमें चेंज हो जाता है। ये डक्टस आर्टेरियोसस जो है जब सूख जाता है एक तरह से और फंक्शनली भी उसका काम करना भी बंद और एनाटॉमिकली भी सूख जाता है तो वो लिगामेंट में चेंज हो जाता है। और आर्टरी पहले क्या था, ये आर्टरी था तो इसलिए लिगामेंटम आर्टेरियोसम कहते हैं, ठीक है। बाद में फ्यूचर में जब बच्चा जो है कि 1 साल 2 साल या बढ़ जाता है तब उसमें सिर्फ एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक सपोर्ट बन के रह जाता है, बाकी फंक्शनली क्लोज हो जाता है और एनाटॉमिकली भी चला जाता है। उसके बाद अगला कह रहा है ब्लड शंट फ्रॉम। अब ऐसा कनेक्शन ये रहा, अगर ये कनेक्शन रहा नहीं हटा तो देखिए, अगर ये कनेक्शन रहा तो क्या होगा, ब्लड शंट फ्रॉम हाई प्रेशर एओर्टा टू लो प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी, यानी जो ब्लड हमने कहा जो जा रहा था एओर्टा में वो ब्लड इधर आएगा आर्टरी में, ठीक है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था और ये इसमें जो जा रहा था ये डीऑक्सीजनेटेड यानी कि CO2 की मात्रा इसमें ज़्यादा थी और इसमें क्या था, O2 की मात्रा ज़्यादा था। तो ये जो है कि ब्लड रिटर्न होके पल्मोनरी आर्टरी में चला गया, लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर आर्टरी की तरह, यानी कि लेफ़्ट टू राइट शंट, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट शंट हो गया। उसके बाद कह रहा है कॉमन इन प्री टर्म बेबी एंड बेबी विथ लो बर्थ बॉडी वेट लेस देन 1.5 kg, ठीक है, 1.5 kg। तो प्री टर्म बेबी जो होते हैं उसमें होता है और या तो फिर लो बर्थ वेट बेबी हो। इंसिडेंस की बात करें तो इट इज़ 11% ऑफ ऑल कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, सभी कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट में ये जो है कि 11% देखने को मिलता है। मोर कॉमन इन फीमेल बेबी, ठीक है, सबसे ज़्यादा फीमेल बेबी में देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, मैं कुछ ऐसे फिगर रख दिया हूँ ताकि समझ में आ जाए। देखिए ये नॉर्मल हार्ट है, देखिए नॉर्मल हार्ट है तो इसमें देखिएगा, इसमें देखिए ये है लिगामेंटम, ये है लिगामेंटम आर्टेरियोसम। नॉर्मल हार्ट है, जब चेंज हो जाता है एनाटॉमिकली क्लोज हो जाता है और फिजिकली क्लोज। लेकिन देखिए अब पेटेंट डक्टस लेके आया है, पेटेंट डक्टस यानी कि क्लोज नहीं हुआ तो अभी भी जो ब्लड जैसे फ्लो कर रहा था एओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी में वैसे ही फिर अभी भी करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, समस्या पैदा कर देगा, किसके लिए, बच्चे के लिए, ठीक है। यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आएगा पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक। तो ये पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस यानी अभी भी कनेक्शन रह गया, इसको बंद होना चाहिए, ठीक। उसके बाद साइन सिम्टम ऐसे बच्चे में देखें तो साइन सिम्टम की बात करें तो मरमर साउंड देखने को मिलेगा, ठीक है। कैसा मरमर साउंड देखने को मिलेगा, कॉन्टिन्यूअस वो भी, एंड सेकंड लेफ्ट इंटरकॉस्टल स्पेस, ठीक है। यानी कि बच्चे की जो क्लेविकल है, देखिए ये क्लेविकल है, क्लेविकल के बाद जो है कि ये स्टर्नम, ठीक है, ये स्टर्नम हो गया। और उसके बाद देखिए फर्स्ट रिब्स, सेकेंड रिब्स, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे, ठीक है। तो वही कह रहा है सेकेंड लेफ्ट एट सेकेंड लेफ्ट इंटरकॉस्टल स्पेस। तो देखिए पहले और दूसरे के बीच में फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस और दूसरे और तीसरे के बीच में सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस। तो इसी बीच में दिखेगा मरमर साउंड सुनने को जो मिलेगा, इसी बीच में मिलेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्पेस और सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस। तो फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस किसके किसके बीच में, फर्स्ट रिब्स और सेकेंड रिब्स के बीच में, और सेकेंड और थर्ड रिब्स के बीच में सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस, और उसी के बीच में
सुनाई देगा, वहीं पे जब स्टेथो रखेंगे तो सुनाई देगा। ठीक है, वाइड पल्स प्रेशर, बाउंडिंग पल्स, ठीक है, कंजेनाइटल हार्ट फेल्योर, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर हो जाएगा, इन्लार्जमेंट ऑफ हार्ट हो जाएगा, नेक पल्सेशन यानी जो बच्चे के जो गर्दन के साइड जो है कि बच्चे के जो गर्दन के साइड जो वेन होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, साइज में बढ़ जाएगा। ठीक है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, डिस्पनिया एंड एक्सर्शन। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी तो यानी लेफ्ट साइड का जो हार्ट वो है ब्लड वो ज़्यादा ओवरलोड होगा वह चैम्बर में, लेफ्ट वेंट्रिकल चैम्बर में ज़्यादा लोड होगा तो हाइपरट्रॉफी वहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये साइन सिम्टम है। उसके बाद देखिए मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मैनेजमेंट में क्या होता है, इंडोमेथासिन एक ड्रग्स होता है। ठीक है, एडमिनिस्टर इंडोमेथासिन 0.1 mg पर kg बॉडी वेट IV स्लोली फॉर 3 days। इट इज़ अ प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर विच क्लोजेज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस बाय स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन को क्या करता है, इनहिबिट करता है, और जहाँ पे इनहिबिट करता है वहाँ पे क्या स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है और वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट अगर दवा से नहीं ठीक हुआ, इंडोमेथासिन से नहीं आराम लगा तो क्या करेंगे, लाइगेशन ऑफ पेटेंट वेसल्स, जो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस है उसको बांध देंगे। ठीक है, प्रिफरेबली एट 6 month। ठीक है, वाया अ लेटरल थोरैकोटॉमी, इट इज़ अ क्लोज्ड हार्ट सर्जरी। ठीक है, 1959 में किया गया था क्लोज हार्ट सर्जरी। ठीक है, तो देखिए ये कनेक्शन है और इंडोमेथासिन। ठीक है, देखिए ये ड्रग्स है इंडोमेथासिन का, कई ब्रांड से भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट सर्जिकल था और मेडिकल मैनेजमेंट। उसके बाद अब हम बात करते हैं डियर साइनोटिक हार्ट डिजीज। अभी तक हम ए साइनोटिक की बात कर रहे थे, तो अब साइनोटिक हार्ट डिजीज या डिफेक्ट विथ डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो। ठीक है, कैसा, डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, तो प्रेशर इन राइट साइड ऑफ हार्ट इज ग्रेटर देन लेफ्ट साइड। क्या हो जाएगा, राइट साइड ऑफ हार्ट के 4 चैम्बर में, ठीक है, ये जो आर्टरिया है, ठीक है, लेफ्ट कह रहा है कि प्रेशर इन राइट साइड ऑफ हार्ट, ये देखिए ये आधे पे अगर कर दें तो इधर का लेफ्ट साइड इधर का राइट साइड, तो राइट साइड हार्ट ग्रेटर देन लेफ्ट साइड, यानी प्रेशर इधर राइट साइड क्या है, ज़्यादा है और इधर क्या है, कम है, कह रहा है ऑफ हार्ट ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्टेड पल्मोनरी ब्लड फ्लो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड यहाँ से आने के बाद पल्मोनरी आर्टरी में जाना चाहिए जबकि वो बंद है, पल्मोनरी आर्टरी बंद है या रुका हुआ है, ऑब्स्ट्रक्टेड है, तो इसमें पूरा ब्लड भर जाएगा, इसमें राइट चैम्बर में आर्टरी और वेंट्रिकल में ब्लड भर जाएगा तो लोड बढ़ जाएगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, काजिंग ब्लड टू संट फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड राइट साइड टू लेफ्ट साइड, और फिर यहाँ पे संटिंग हो जाएगा और इधर राइट साइड वाला इधर से ब्लड चला जाएगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो इसका जो है कि जब ब्लड उधर चला जाएगा तो जब पंप करेगा, सिस्टोल करेगा तो एओर्टा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, काजिंग ब्लड टू संट फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड राइट साइड टू लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट साइड टू सर्कुलेट इनटू सिस्टेमिक सर्कुलेशन काजिंग हाइपोक्सिया एंड साइनोसिस, यानी टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी, उसकी वजह से CO2 की मात्रा बढ़ेगा और जिसको साइनोसिस कहते हैं, तो हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। ठीक है, हाइपोक्सिया टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी, और जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगा तो हाइपोक्सीमिया, क्या
हाइपॉक्सीमिया, ठीक है। ईमिया शब्द जहाँ लगे वहाँ ब्लड, ठीक है। साइनोसिस इज क्लिनिकली एविडेंट व्हेन देयर इज एट लीस्ट 5 ग्राम ऑफ 5 ग्राम आप कह रहा है कि साइनोसिस इज क्लिनिकली एविडेंट देखने को मिलेगा व्हेन देयर इज एट लीस्ट 5 ग्राम ऑफ अनऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन पर 100 ऑफ ब्लड। यानी कि 100 जब 100 ml ब्लड में अगर 5 ग्राम, ठीक है, 5 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन है और वो भी कैसा, अनऑक्सीजनेटेड, तो उसको कहते हैं साइनोसिस, ठीक है, उसको कहते हैं साइनोसिस कंडीशन। यानी कि आप ऊपर से कलर देख के भी साइनोसिस का पता लगा सकते हैं, और अगर साइनोसिस है ये कंफर्म करना है तो जांच कर लीजिए। तो जांच करने पे 5 ग्राम अगर आ रहा है अनऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन पर 100 ऑफ ब्लड तो वो सही दिखा था, ठीक है, ये डिटरमाइन हो जाएगा। देखिए इसमें पेरिफेरल साइनोसिस एक होता है, यूजुअली सीन इन हैंड, फीट एंड नेल, हाथ में दिखने को मिलेगा, ठीक है, पैर में देखने को मिलेगा और नेल नाखून पर देखने को मिलेगा। सेंट्रल साइनोसिस अगर होगा, ठीक है, पेरिफेरल मतलब पाँव में और हाथ में, कहाँ देखने को मिलेगा, हाथ और पैर में देखने। सेंट्रल साइनोसिस यूजुअली सीन इन माउथ, माउथ पे दिखेगा, इनर साइड ऑफ लिप, लिप पे होठ पर दिखेगा, गम में दिखेगा यानी मसूड़ों पे। काज ऑफ सेंट्रल साइनोसिस इज यूजुअली पल्मोनरी, तो अगर सेंट्रल साइनोसिस का कारण पूछा जाए तो पल्मोनरी साइनोसिस, डिक्रीज साइनोसिस, डिक्रीज विथ क्राइंग, ठीक है। जब बच्चा क्राइंग करेगा, रोएगा बहुत तेज़ी से, तो साइनोसिस की प्रक्रिया क्या होगा, कम होगा। यानी कि पल्मोनरी एंड कार्डियक साइनोसिस इंक्रीज विथ, अगर पल्मोनरी साइनोसिस है, पल्मोनरी ब्लड ऑब्स्ट्रक्शन है, पल्मोनरी ब्लड ऑब्स्ट्रक्शन है, तो क्या होगा, क्राई करने पे बढ़े साइनोसिस घटेगा। और अगर कार्डियक स्टेनोसिस है, कार्डियक स्टेनोसिस है इन ओरिजिन, तो क्या हो जाएगा, साइनोसिस इंक्रीज विथ क्राइंग। तो यानी कार्डियक होगा तो इंक्रीज होगा, अगर पल्मोनरी होगा तो डिक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ साइनोटिक हार्ट डिजीज आर टेट्रालॉजी ऑफ फैलाट, क्या होगा, टॉफ, टेट्रालॉजी ऑफ फैलाट, ट्राइकस्पिड अट्रेसिया, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम बात करते हैं इसमें टेट्रालॉजी ऑफ फैलाट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है डियर, बट अब हम इसको इस क्लास में नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट बना लीजिएगा अब, तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए और मैं जल्दी ही दूंगा। तो थैंक यू सो मच डियर, नोट्स बना लीजिए, एग्ज़ाम में बहुत काम आए।